बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताज़ीम अहमद और आप देख रहे हैं हाउ एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सिंध पुलिस कांस्टेबल टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से आज हम इंग्लिश का पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कंपलसरी सब्जेक्ट होता है। इंग्लिश पोर्शन में से आज हम सबसे पहला टॉपिक प्रेपोजिशन स्टार्ट कर रहे हैं। ये तमाम प्रेपोजिशन जिनकी हम प्रैक्टिस करेंगे ये पास पेपर से लिए गए हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को कर लें लाइक। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन का काम करता है। चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन पे जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की आने वाली मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम टू टाइम आपको मिलती रहें। वैसे तो दोस्तों इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड टॉपिक लाजमी आते हैं, और जहाँ पे इंग्लिश की बात होगी वहाँ पे प्रेपोजिशन की बात नहीं होगी, ये हम कैसे भूल जाएं। तो प्रेपोजिशन का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। तो डेफिनेशन देख लेते हैं प्रेपोजिशन की। प्रेपोजिशन की डेफिनेशन है अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज्ड बिफोर अ नाउन, प्रोनाउन और नाउन और फ्रेज टू। दोस्तों, प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो कि नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज़ किया जाता है। शो डायरेक्शन, टाइम, प्लेस, लोकेशन, स्पेशल रिलेशनशिप और इंट्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट। दोस्तों, ये नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज़ होने वाला प्रेपोजिशन ये डायरेक्शन को शो करता है, टाइम को शो करता है, प्लेस को शो करता है, लोकेशन को शो करता है, रिलेशनशिप को शो करता है, इसी तरह ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है। प्रेपोजिशन एक ऐसे अल्फाज हैं जो कि डायरेक्शन, टाइम, प्लेस, लोकेशन को शो करते हैं। कैसे करते हैं? अब जब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, प्रेपोजिशन के बारे में समझेंगे, तब हमें पता चलेगा प्रेपोजिशन का। तो इससे पहले कि हम इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करें, इसको अंडरस्टैंडिंग करें, उससे पहले हम प्रेपोजिशन के जो वर्ड्स हैं उनका मतलब क्या होता है, पहले उन मतलब को देखेंगे। उसका आसानी से यूज़ हम किस तरह से कर सकते हैं उसको देखेंगे। उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज से इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले हम प्रेपोजिशन के वर्ड्स को समझते हैं। दोस्तों, ये हमारे पास फर्स्ट चार्ट है जिसमें कि एक कैट है और एक ऑब्जेक्ट है। इससे हम इजीली समझ सकते हैं कि जो प्रेपोजिशन के वर्ड्स हैं वो कैसे और कहाँ यूज़ किए जाते हैं। अब नंबर 1 पे जो हमारे पास इन है, दोस्तों इसमें सिंपल दिखाया जा रहा है। एक कैट है, वो बास्केट के अंदर जा रही है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज़ जब किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जाएगी, इन होगी, अंदर की साइड जाएगी, तो वहाँ पे इन का यूज़ होगा। नंबर 2 पे जो अंडर है, दोस्तों एक कैट नीचे है, उसके ऊपर बॉक्स आ रहा है, लेकिन क्या है वो बिल्कुल अंदर नहीं है, सिर्फ बॉक्स उसके ऊपर आ रहा है और वो उस बॉक्स से अंडर है, तो वहाँ पे हम इस तरह से अंडर यूज़ करेंगे। इन फ्रंट ऑफ कैट जो है वो बॉक्स से आगे आ गई है, तो यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ यूज़ होगा। इसी तरह नेक्स्ट पे नेक्स्ट टू जो है बिल्कुल उसके साथ बराबर में कोई ऑब्जेक्ट है किसी भी चीज़ के, तो वो नेक्स्ट टू यूज़ होगा। इस तरह बिहाइंड उस ऑब्जेक्ट के पीछे चली गई है कैट, तो ये बिहाइंड का यूज़ हो जाएगा। ऑन क्या होता है? ऑन दोस्तों अब देखें, बॉक्स के ऊपर जो है वो कैट बैठी हुई है, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई चीज़ हम रखेंगे, सरफेस के ऊपर कोई चीज़ रखेंगे, तो वहाँ पे ऑन का यूज़ होगा। इस तरह दोनों बॉक्सेस के दरमियान में कोई चीज़ आ जाए, दोनों ऑब्जेक्ट के दरमियान में जिस तरह कैट बैठी है, तो वहाँ पे बिटवीन का यूज़ होगा। अमंग का यूज़ कैसे होगा? अमंग का मतलब क्या है? 3 बॉक्सेस हैं, कैट के सराउंडिंग है, यानी कि इर्द गिर्द हैं। अब इस तरह का कोई भी सेंटेंस आएगा जो कि उसके सराउंडिंग में होगा, इर्द गिर्द में होगा, वहाँ पे हम अमंग का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट जो थ्रू है, दोस्तों थ्रू को आप आसानी से देख सकते हैं कि एक बॉक्स है, अब वो बॉक्स से दोनों साइड से जो है वो कैट गुज़र रही है, यानी कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट यहाँ से उसके बीच से गुज़रा जाए, वहाँ पे थ्रू का इस्तेमाल होगा। इस तरह ओवर जो कि सरफेस से ऊपर हमारी चीज़ जा रही हो, जिस तरह के कैट इस बॉक्स से थोड़ा सा ऊपर है, तो यहाँ पे ओवर का यूज़ होगा। अब कैट की तरह हम कोई और एग्जांपल लें तो वो एरोप्लेन है, हेलीकॉप्टर है, या जैसे एक जो है वो बच्चा ग्राउंड में खड़ा है, किसी ने फुटबॉल जो है वो उसको किक किया है, उसके सर के ऊपर से गुजर गई है, टच नहीं हुई है, तो वहाँ पे ओवर का यूज़ होगा। ये अक्सर जो है हमारे दोस्त इससे कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि ऑन में और ओवर में क्या फ़र्क है। ऑन में दोस्तों सरफेस को ऑब्जेक्ट जो है वो टच करेगा, लेकिन ओवर में जो है वो ऑब्जेक्ट टच नहीं करेगा, थोड़ा सा ऊपर होगा या बहुत ज़्यादा ऊपर होगा, लेकिन टच नहीं करेगा। नेक्स्ट जो है वो टू द लेफ़्ट ऑफ है सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो दिया हुआ है ऑब्जेक्ट के लेफ़्ट पे है तो लेफ़्ट आ जाएगा, अगर राइट पे है तो टू द राइट ऑफ आ जाएगा।
नेक्स्ट जो है वो आउट ऑफ है। अब ये कैट इस बॉक्स के अंदर है, इस तरह पास जो कि बॉक्स के साथ से जो है वो कोई चीज़ गुजर जाए। अवे फ्रॉम, बॉक्स से थोड़ी सी दूर होगी चीज़ तो उसे अवे फ्रॉम बोलेंगे। इसी तरह बॉक्स के जो है वो बॉक्स की तरफ जा रही है तो वहाँ पे टू का यूज़ होगा। टू को दोस्तों डायरेक्शन भी कहते हैं क्योंकि डायरेक्शन को शो करता है। नेक्स्ट जो है वो अराउंड है, यानी कि वही सराउंडिंग और अमंग ये एक ही चीज़ है। इस तरह इनटू, चीज़ बॉक्स के अंदर जा रही है, बॉल बॉक्स के अंदर जा रही है तो इन टू का यूज़ होगा। बॉक्स के अंदर मौजूद है तो इन होगा। अगर जा रही है, मूवमेंट में शो हो रही है, हमें यहाँ मूवमेंट शो हो रही है तो इन टू का यूज़ होगा। इसी तरह आउट ऑफ, मूवमेंट शो हो रही है उसके अंदर, उससे बाहर आ नहीं चुकी है, बाहर आ रही है, मूवमेंट शो कर रहा है। नेक्स्ट जो है वो ऑन टू है। ऑन टू भी क्या है दोस्तों कि मूवमेंट चीज़, एक बॉक्स है, ये बॉल जो है वो बॉक्स के अंदर यहाँ से मूव होगी, ऑन टू होगी, उस सरफेस के ऊपर आएगी। नेक्स्ट जो है वो अक्रॉस है। अक्रॉस क्या है? एक साइड से दूसरी साइड पे जाना, वो अक्रॉस कहलाता है। जिस तरह एक साइड पे अगर मैं खड़ा हूँ और बीच में रोड है, दूसरी तरफ पे मेरा कोई दोस्त खड़ा है या कोई शॉप है या शॉपिंग सेंटर है, तो वो बीच में जो रोड है हम लोग एक दूसरे के अक्रॉस हो जाएंगे। इस तरह अलॉन्ग जो है वो दो चीज़ों के दरमियान से कोई चीज़ गुजरना अलॉन्ग कहलाती है। इसमें थ्रो में और अलॉन्ग में फ़र्क क्या है? फ़र्क देख लेते हैं। थ्रो में देखें दोस्तों, उसके ऑब्जेक्ट के अंदर से चीज़ जा रही है तो थ्रो होगा, लेकिन उन दो, उसके ये अलॉन्ग में उसके अंदर से नहीं जा रही, उनके दरमियान से जा रही है तो अलॉन्ग हो जाएगा। इस तरह ऑफ, कोई चीज़ जो है वो किसी ऑब्जेक्ट के किसी सरफेस के ऊपर है तो वहाँ से जो है वो साइड पे कर देना, वहाँ पे ऑफ का यूज़ होगा। अब हम इसकी कर लेते हैं एक्सरसाइज, प्रेपोजिशन की एक्सरसाइज करेंगे तो हमें इन ऑब्जेक्ट का हम प्रैक्टिकल कर लेंगे, जो कि फिर दोबारा हमें कभी नहीं भूलेगा ये टॉपिक। दोस्तों चार्ट में जो हमने डिस्कस किया वो तो एक डायरेक्शन की मूवमेंट थी, लेकिन एक्सरसाइज में कुछ इस तरह के वर्ड भी आएंगे जो कि उस चार्ट में नहीं थे, जो हमने यहाँ पे समझने हैं, जो कि मैं आपको चार्ट के ज़रिए समझा नहीं सकता। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1 है हमारे पास, वी आर गोइंग ऑन वेकेशन डैश जुलाई। हम जो है वेकेशन पे जाएंगे डैश जुलाई। अब जुलाई में क्या आएगा? जुलाई दोस्तों, जुलाई से पहले क्या आएगा? जुलाई एक नाउन है, एक नाम है, मंथ का नाम है, तो नाम से पहले देखें, नाउन से पहले हम यहाँ पे प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे। प्रेपोजिशन हमारे पास ऑप्शन में एट, इन, ऑन, इन तीनों में से कौन सा प्रेपोजिशन आएगा? वी आर गोइंग ऑन वेकेशन एट जुलाई, एट नहीं होगा दोस्तों, एट लोकेशन के लिए यूज़ होता है। इस तरह इन जुलाई, हम जुलाई में वेकेशन पे जाएंगे। एट, अब ऑन रह गया है तो ऑन का यूज़ कर लेते हैं। तो क्या हम वेकेशन पे जुलाई पर जाएंगे? ऑन का मतलब पर हो जाता है, सरफेस के ऊपर चीज़ रखी हुई, तो ऑन यहाँ पे नहीं आएगा, इन दोस्तों आएगा। वी आर गोइंग ऑन वेकेशन इन जुलाई, हम जुलाई में वेकेशन पर जाएंगे, ये करेक्ट इसका आंसर है। एक क्वेश्चन देख के आपने घबराना नहीं है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं उन तमाम को हम करेंगे तो प्रेपोजिशन हमें समझ में आएंगे। नंबर 2 पे है, प्लीज़ पुट द रिमोट डैश द टेबल। रिमोट को टेबल पर रख दें। ऑप्शन ए ऑन, ऑन ऊपर रख दें, विद टेबल के साथ रख दें, या इन टेबल में रख दें। अब दोस्तों यहाँ पे ऑन इसका करेक्ट आंसर होगा कि रिमोट को टेबल पर रख दें, जो कि हम डेली रूटीन में भी ये सेंटेंस का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे आ जाएगा करेक्ट आंसर ऑन। कुछ चीज़ें आप देखेंगे जब आप प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे तो कॉमन सेंस भी आपने थोड़ा सा यूज़ करना है, कि इसके साथ पहले आपने कोशिश करनी है कि उन प्रेपोजिशन को आप हटा दें जिनके साथ सेंटेंस का सेंस ही नहीं बन रहा, तो आपका एक आंसर आराम से एलिमिनेट होकर आपके सामने आ जाएगा। नंबर 3 पे है, आई रिसीव अ प्रेजेंट डैश जूलियट। मैंने रिसीव किया प्रेजेंट, एक गिफ्ट मैंने रिसीव किया डैश जूलियट। ऑप्शन में है एट नहीं आएगा, एट जुलाई, एट जूलियट नहीं आएगा क्योंकि एट लोकेशन के लिए यूज़ होता है। बिफोर, मैंने जूलियट से पहले प्रेजेंट रिसीव किया। सी में है फ्रॉम, कि मैंने जूलियट से प्रेजेंट रिसीव किया। तो आसानी से हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे आई रिसीव अ प्रेजेंट फ्रॉम जूलियट होगा, क्योंकि फ्रॉम का मतलब होता है से, ये हमने लिख दिया फ्रॉम। नेक्स्ट नंबर 4 है, आई स्लेप्ट डैश 6 o'clock। ऑप्शन ए टिल, बी इन, और नेक्स्ट है एट। अब यहाँ पे अगर हम इसकी मीनिंग देखें और इसका करेक्ट यूज़ देखें तो जब भी हमारे पास टाइम की बात आ जाती है
तो हम वहाँ पे एट का यूज़ करते हैं। लेकिन अब हमने यहाँ पे सेंटेंस देखना है, आई स्लेप्ट 6 o'clock। अगर टिल का यूज़ करते हैं, आई स्लेप्ट मैं सोया टिल 6 o'clock 6 बजे तक मैं सोया। इन का यूज़ करते हैं, आई स्लेप्ट इन 6 o'clock मैं 6 घंटे में सोया। ये सेंटेंस नहीं बनता। आई स्लेप्ट एट 6 o'clock मैं 6 बजे सोया। यहाँ पे टिल का यूज़ होगा क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम हमें बता दिया गया है 6 o'clock। तो और पास्ट में सेंटेंस है, स्लेप्ट है, स्लीप नहीं है, तो क्या आएगा यहाँ पे टिल आएगा। अगर एट का यूज़ होता तो दोस्तों यहाँ पे स्लीप होता, फर्स्ट फॉर्म होती। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टिल आई स्लेप्ट टिल 6 o'clock। अब नंबर 5 है हमारे पास, आई कमेंस्ड वर्क डैश 31 जून। मैंने अपना काम शुरू किया 31 जून। अब दोस्तों एक चीज़ आपने दिमाग में रखनी है, जैसा कि मैंने बताया कि एट जो है वो लोकेशन के लिए यूज़ होता है। इसी तरह जब भी आपके पास कोई डे आ जाए, कोई डेट आ जाए, जैसे 31 जून, ये 31 जो है वो एक डेट बता दी गई है, एक दिन बता दिया गया है। तो जब भी आपके पास एक डेट या दिन आ जाए तो उस वहाँ पे आपने सिंपल आंखें बंद करके ऑन का यूज़ कर देना है। ये आपका हमेशा आंसर करेक्ट होगा। आई कमेंस्ड वर्क ऑन 31 जून। ठीक है दोस्तों, अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है कि आई सेलिब्रेटेड जो है वो 14 अगस्त, आई सेलिब्रेटेड 14 अगस्त, तो वहाँ पे ऑन ही आएगा। लेकिन अगर ये आता है कि वी सेलिब्रेटेड इंडिपेंडेंस डे आफ्टर 1 ईयर, तो वहाँ पे ऑन का यूज़ नहीं आएगा। ठीक है, आफ्टर का यूज़ आ गया लेकिन ऑन का यूज़ नहीं आया क्योंकि वहाँ पे डेट मेंशन नहीं है, कोई दिन मेंशन नहीं है। जब भी आपके पास कोई दिन या डेट मेंशन हो तो वहाँ पे आंखें बंद करके आपने ऑन का यूज़ करना है। दोस्तों वीडियो आगे बढ़ाने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को कर लें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें ताकि इस तरह की आने वाली मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। नंबर 6 है, दिस शॉप डजंट हैव द टॉयज आई वॉज लुकिंग डैश। ऑप्शन अप डाउन फॉर। ये वो टॉयज़ की शॉप नहीं है जो मैं देख रहा था। अब दोस्तों यहाँ पे अप डाउन और फॉर का ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे करेक्ट आंसर सिंपल, अगर हमें कॉमन सेंस का भी यूज़ करें तो फॉर जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आई वॉज लुकिंग अप ये सेंस नहीं बनता, डाउन सेंस नहीं बनता, फॉर किस तरह सेंस बनता है। हम अक्सर जो है किसी शॉपिंग सेंटर जाते हैं, म्यूज़ियम जाते हैं या किसी भी रेस्टोरेंट जाते हैं या किसी भी हम यूनिवर्सिटी स्कूल्स में जाते हैं तो हम अक्सर हमने मूवीज़ में भी ये बोलते हुए सुना है कि आई एम लुकिंग फॉर समवन, मैं किसी को देख रहा हूँ या मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ। तो वहाँ पे भी आई एम लुकिंग फॉर हमेशा करेक्ट आंसर होता है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन फॉर ही आएगा करेक्ट। दिस शॉप डजंट हैव द टॉयज़, इस शॉप में टॉयज़ नहीं है, आई वॉज लुकिंग फॉर जो मैं देख रही थी। नेक्स्ट 7 है, द टीचर डिवाइडेड द स्वीट्स डैश ऑल द चिल्ड्रन। टीचर ने स्वीट्स जो है वो मिठाई जो है बच्चों में तकसीम की। ऑप्शन देख लेते हैं, बिटवीन, विद और अमंग। टीचर ने चिल्ड्रंस में स्वीट्स उनके दरमियान में डिस्ट्रीब्यूट की, तो बिटवीन तो नहीं आएगा। चिल्ड्रन के साथ, विद, चिल्ड्रन के साथ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की, डिवाइड की, ये भी नहीं आएगा। अमंग दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा सारे स्टूडेंट्स की बात हो रही है, चिल्ड्रन की बात हो रही है। टीचर ने चिल्ड्रन में स्वीट्स को डिवाइड किया, तो अमंग यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नंबर 8 है, ब्रूसी डिड नॉट फेयर वेल डैश हिज एग्जामिनेशन। ब्रूसी ने एग्जामिनेशन में अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाई। ऑप्शन इन, ऑन, एट। इन हिज एग्जामिनेशन, ऑन हिज एग्जामिनेशन, एट हिज एग्जामिनेशन। दोस्तों एट तो बिल्कुल नहीं आएगा, लोकेशन के लिए यूज़ है, जैसा कि मैंने आपको बताया लोकेशन के लिए यूज़ होता है। ऑन का इस्तेमाल ऑन हिज एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन पर उसने अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाई, या इन हिज एग्जामिनेशन, अपने एग्ज़ाम में उसने अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाई। तो इन यहाँ पे करेक्ट होगा। एग्जामिनेशन पर जो है उसने अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाई, तो ये करेक्ट आंसर नहीं है। अगर हम देखने में, पढ़ने में भी इसको अगर फील करें तो ये रॉन्ग आंसर बनता है। तो इन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इन हिज एग्जामिनेशन। नंबर 9 है, द डॉग इज़ ग्रेटफुल डैश इट्स ऑनर। टू इट्स ऑनर, सिंस इट्स ऑनर और फॉर इट्स ऑनर।
दोस्तों सबसे पहले अब आपने थोड़ा सा इसको इस्तेमाल करके देखना है। 9 में जो है वो 2, जो 2 ऑप्शन है ये डायरेक्शन को शो करता है। अब टू हिज ऑनर करेक्ट आंसर थोड़ा थोड़ा लग रहा है, लेकिन बाकियों को भी आपने यूज़ करके देखना है। सिंस इट्स ऑनर, तो सिंस का यूज़ यहाँ पे करेक्ट नहीं है, क्योंकि सिंस जो है वो टाइम पीरियड के लिए यूज़ होता है, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए यूज़ होता है। फॉर भी जो है वो टाइम पीरियड के लिए यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे हम उसकी बात कर रहे हैं डॉग की। द डॉग इज़ ग्रेटफुल टू इट्स ऑनर। डायरेक्शन को शो कर रहा है, किसी की तरफ बात की जा रही है, तो टू इट्स ऑनर करेक्ट आंसर होगा। नंबर 10 है माई ब्रदर्स एनिवर्सरी डैश 5 नवंबर। मेरे ब्रदर की जो एनिवर्सरी है वो 5 नवंबर को होती है। अब देखिए यहाँ पे फिर दोबारा डेट और डे बता दी गई है, तो यहाँ पे हम यूज़ क्या करेंगे, ऑन यूज़ कर देंगे। सिंपल आंखें बंद करके हमने और कुछ भी नहीं सोचना। ऑन 5 नवंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नंबर 11 है द बॉय डैश स्टोर इज़ क्वाइट यंग। द बॉय एट द स्टोर इज़ क्वाइट यंग, थोड़ा सा करेक्ट फील हो रहा है। द बॉय विद द स्टोर इज़ क्वाइट यंग, विद द स्टोर तो बिल्कुल नहीं आएगा। ऑन द स्टोर इज़ क्वाइट यंग, तो ऑन का भी थोड़ा सा हमें करेक्ट लग रहा है, लेकिन अब हमने देखना है कि एट करेक्ट है या ऑन करेक्ट है। द बॉय एट द स्टोर इज़ क्वाइट यंग ज़्यादा करेक्ट यूज़ हो रहा है। कैसे कि यहाँ पे लोकेशन का बताया जा रहा है, बॉय कहाँ पर है, स्टोर पर है, वॉशरूम में नहीं है, किचन में नहीं है या ड्राइंग रूम में नहीं है, स्टोर में है, तो यहाँ पे लोकेशन शो हो रही है, तो यहाँ पे एट का यूज़ होगा। ठीक है जी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एट द बॉय एट द स्टोर इज़ क्वाइट यंग। नंबर 12 है द महात्मा गांधी वाज बोर्न डैश 2 अक्टूबर। महात्मा गांधी जो है वो 2 अक्टूबर को पैदा हुए थे। अब देखिए यहाँ पे एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी आपको मिल गया कि महात्मा गांधी 2 अक्टूबर को पैदा हुए थे, ये करेक्ट है। इसकी डेट महात्मा गांधी की बर्थडे की। इस तरह अब ये दोबारा डेट आ गई हमारे पास, तो हमने क्या करना है, आंखें बंद करके ऑन लगा देना है। महात्मा गांधी वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर। नंबर 13 है रूपर्ट इज़ फॉन्ड डैश मुफिन्स। रूपर्ट को जो है वो मुफिन्स का शौक़ है। ये दोस्तों मुफिन्स एक केक की तरह जो है वो होता है। तो रूपर्ट इज़ फॉन्ड ऑफ, यहाँ पे दोस्तों ऑफ आएगा क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर की बात हो रही है। ये इंग्लिश लैंग्वेज में एक स्ट्रक्चर है फॉन्ड ऑफ, जिसमें आपको किसी भी काम करने का जो शौक़ होता है तो उसमें वहाँ पे हम फॉन्ड ऑफ यूज़ करते हैं। नेक्स्ट नंबर 14 है द डॉग जम्प डैश द सोफ़ा। डॉग जो है वो सोफ़े पर जंप कर रहा है। ऑप्शन है ऑन और इन। अब यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, क्योंकि सोफ़ा एक सरफेस है, सरफेस के ऊपर जो है वो जंप कर रहा है, तो ऑन द सोफ़ा यहाँ पे करेक्ट आएगा। द डॉग जंप ऑन द सोफ़ा। द डॉग जंप इन द सोफ़ा तो नहीं होगा, ऑन द सोफ़ा होगा, तो हम यहाँ पे लिखते हैं इसका आंसर है ऑन। नंबर 15 है हम्टी डम्टी सैट डैश अ वॉल। हम्टी डम्टी जो है वो वॉल पर बैठे थे। ऑप्शन है ऑन एट। अब ये एट तो लोकेशन के लिए यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं वॉल का बताया जा रहा है, तो वॉल क्या है, एक सरफेस है। तो हम्टी डम्टी वॉल पर बैठे थे, तो सरफेस के लिए क्या यूज़ होगा, ऑन यूज़ होगा। उसके वॉल के दीवार के ऊपर बैठे थे। नंबर 16 है द पुलिस ऑफिसर इज़ डैश द स्टेशन। पुलिस ऑफिसर जो है वो स्टेशन में है। अब यहाँ पे पुलिस स्टेशन, ये जो पुलिस स्टेशन है, क्योंकि यहाँ पे पुलिस ऑफिसर बता दिया मैं प्रोनाउन में, जब पुलिस ऑफिसर बता दिया तो पुलिस ऑफिसर कहाँ होता है, पुलिस स्टेशन में होता है। तो यहाँ पे लोकेशन बता दी। अब यहाँ पे ऐट का यूज़ होगा। ठीक है जी, यहाँ पे ऐट का यूज़ होगा क्योंकि लोकेशन आ गई है। इस तरह आपने जिस तरह के ऑब्जेक्ट में हमने सीखा, तो आपने साथ साथ सेंटेंस को पढ़ के ये भी फील करना है कि ये किससे रिलेटेड बात की जा रही है और यहाँ पे कौन सा करेक्ट प्रेपोजिशन आएगा। नंबर 17 है द सन विल नॉट राइज डैश 6 o'clock। ऑप्शन है बिफोर और सिंस। अब सिंस तो दोस्तों टाइम के लिए यूज़ होता है, तो यहाँ पे द सन विल नॉट राइज बिफोर 6 o'clock करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सूरज जो है वो 6 बजे से पहले नहीं निकलता। क्योंकि सिंस का हमने इस्तेमाल इसीलिए नहीं किया कि हमने टेंसेस में भी पढ़ा था कि परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में कि सिंस और फॉर जो है ये टाइम पीरियड के लिए यूज़ होता है। नंबर 18 है आई नो जैक डैश ही वॉज आ लिटल बॉय। ऑप्शन है हमारे पास फॉर और सिंस।
पहले तो मीनिंग देखेंगे। आई नो जैक, मैं जैक को जानता हूँ। ही वॉज अ लिटिल बॉय, वो छोटा बच्चा था। अब यहाँ पे देखें टाइम पीरियड का यूज़ हो रहा है। मैं जैक को जानता हूँ, वो एक बच्चा था, यानी कि बच्चा था, अब बड़ा हो गया, तो बचपन से जवानी तक का सफ़र उसने तय किया होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन है फॉर और सिंस, दो ही ऑप्शन दिए गए हैं। अब यहाँ पे क्योंकि लॉन्ग पीरियड टाइम है तो इसमें यूज़ होता है सिंस। शॉर्ट पीरियड टाइम 2 डेज़ वीक के लिए जो है हम फॉर का यूज़ करते हैं, लेकिन लॉन्ग पीरियड ईयर्स के लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया हमारा सिंस। नंबर 19 है प्रियाज हाउस इज़ डैश माइन। प्रियाज हाउस, जो प्रिया का हाउस है वो मेरे घर से क्या है, नेक्स्ट टू या आफ्टर, मेरे घर के बाद है या नेक्स्ट टू है। तो यहाँ पे नेक्स्ट टू करेक्ट आंसर होगा। प्रियाज हाउस जो है वो नेक्स्ट इज़ माइन। प्रियाज हाउस इज़ नेक्स्ट टू माइन, यानी कि मेरे बाद प्रिया का घर है। नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट एक्सरसाइज का हमारा क्वेश्चन है द ओपोनेंट्स सेट डैश टू ईच अदर। ओपोनेंट्स यानी कि जो मुखालिफ हैं वो एक दूसरे के कैसे बैठे हैं। ऑप्शन ए अपोजिट या बिहाइंड, एक दूसरे के पीछे बैठे हैं या अपोजिट बैठे हैं। तो ज़ाहिर है जो मुखालिफ होते हैं, दो लोग अगर मुखालिफ हैं तो वो एक दूसरे के अपोजिट बैठेंगे, यानी कि एक दूसरे के सामने बैठेंगे, अपोजिट बैठेंगे। ये तो इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल हमें सेंटेंस पढ़ के ही आंसर का पता चल गया कि द ओपोनेंट सेट अपोजिट टू ईच अदर। ओपोनेंट्स जो होते हैं, मुखालिफ होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट बैठे थे। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। प्रेपोजिशन से रिलेटेड आपको किसी भी और तरह का कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर लें लाइक। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन का काम करता है। चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि आपके इस एक्शन से हम इसी तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो और बनाएं, ताकि आपके इस एक्शन से हमें और ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियो बनाने की हौसला अफजाई मिल सके और हमारी मुलाकात जल्द हो सके।